Good morning, student. We are just continuing our previous chapter, means admission of partner, and we are discussing about the goodwill adjustments, means what adjustments we need to pass at the time of admission of a partner. जब पार्टनर का एडमिशन होता है उस कंडीशन में अपन क्या एडजस्टमेंट पास करते हैं गुडविल से रिलेटेड। तो आपको वैसे मैम ने बता ही दिया होगा कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, उससे रिलेटेड थ्योरी पोर्शन, बट मैं एक ब्रीफ में शॉर्ट के अंदर आपको बता देती हूँ दैट गुडविल इज़ एन असेट्स। एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आता है वो ये आता है दैट गुडविल इज़ एन असेट्स। गुडविल क्या होती है? असेट्स होती है। तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रही हूँ असेट्स होती है इसलिए आप उसे मानेंगे। गुडविल इज असेट जिस बिकॉज इट इज़ ए रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म। ये फर्म की क्या होती है? रेप्यूटेशन होती है, या फिर वी कैन से कि मार्केट पोजीशन ऑफ अ फर्म। मार्केट की क्या होती है? पोजीशन होती है। जस्ट अज्यूम, आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि अगर मैं आपको किसी दो प्रोडक्ट के बारे में बोलूँ, मैं आपको पेट्रोल का बोलूँ, ठीक है, आपको अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भराना है, ठीक है, यू हैव टू ऑप्शंस। आप एक रिलायंस के पेट्रोल पे जा सकते हो और आप एक या फिर आप एसआर पेट्रोल पंप पे जा सकते हो, ठीक है, मीन्स मतलब कि दो आपके पास क्या हो गए हैं? ऑप्शन हो गए। मीन्स यू कैन ऑप्ट फॉर रिलायंस, यू कैन ऑप्ट फॉर एसआर। अब जो स्टूडेंट रिलायंस के बारे में जानते हैं वो क्या बोलेंगे कि दैट पेट्रोल पंप ऑफ रिलायंस इज़ बेटर देन एनी वन एल्स, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ में डील कर रखा है या उन्हें उस चीज़ के बारे में पता है। So whenever we have two options or more options, then the options which we are going to take, it depends upon the reputation of that particular firm in your market, है ना। अपन किसी चीज़ को सिलेक्ट तब करते हैं जब उसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है, मार्केट में रेप्यूटेशन होती है। तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर रिलायंस फर्म। मतलब ये रिलायंस के लिए क्या हो जाएगा? प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हमारा पेट्रोल जो है वो ज़्यादा लोग परचेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी वन एल्स। और रिलायंस किसी और प्रोडक्ट में डील करेगा तो हम उसको भी क्या करेंगे? प्रेफरेंस देखें, जस्ट बिकॉज हमने उसको पहले ही एक बार डील कर चुके हैं। येस और नो? तो सिंपली वी कैन से दैट गुडविल इज एन असेट्स, मतलब कि रिलायंस से रिलेटेड जो भी कस्टमर होंगे वो हर चीज़ रिलायंस की ही परचेज करने पे बिलीव रखेंगे। येस और नो? तो वी कैन से दैट गुडविल इज एन असेट्स फॉर अ फर्म। ये गुडविल क्या होती है? असेट्स। अब आप देखो, आपका रिलायंस पे विश्वास है, आप उससे परचेस करते हो, तो क्या वो विश्वास दिखता है क्या? आप छू सकते हो उस विश्वास को? नहीं ना। तो अपन बोल सकते हैं दैट गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स। मतलब ये गुडविल ऐसा असेट्स होती है विच इज़ इनटेंजिबल, मीन्स वी कैन नॉट टच दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे बिल्डिंग छू सकते हो, देख सकते हो, है ना। गुडविल थोड़ा ना दिखती है, रेपुटेशन थोड़ा ना दिखती है ना। तो एक क्वेश्चन आता है तो ये वन लाइनर की फॉर्म में आ सकता है कि गुडविल क्या होती है? एक तरीके से असेट्स होती है एंड इट इज़ एन इनटेंजिबल असेट्स। ये क्या होती है? इनटेंजिबल। नेक्स्ट, क्या आप गुडविल को बेच सकते हो? कैन यू सेल योर गुडविल? तो यस, वी कैन ईजीली सेल। मान लो रिलायंस कंपनी, जस्ट अज्यूम रिलायंस कंपनी चले जाती है एसआर के साथ, ठीक है, दोनों मर्ज हो जाती है, तो रिलायंस के जो कस्टमर है वो भी एसआर के साथ चले होंगे। तो अब दोनों ने मिलके एक कंपनी बना दी, ठीक है, दोनों ने मिलके एक कंपनी बना दी। तो वी कैन से कि गुडविल ऑफ द फर्म कैन बी शिफ्टेड और गुडविल फॉर अ फर्म कैन बी सेल। गुडविल, फर्म की गुडविल को हम सेल भी कर सकते हैं। तो गुडविल के तीन फीचर्स निकल के आ गए दैट गुडविल इज एन असेट्स विच इज़ इंटेंजिबल नेचर एंड इट कैन ईजिली बी सेल। हम उसको कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं इट्स अ सेलेबल असेट्स, ठीक है। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी ही है। प्लस इसके अलावा मैं कुछ आपको दूसरे जो पॉइंट्स हैं गुडविल से रिलेटेड वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि जो गुडविल है इट डील्स विथ AS10। ये कैसे डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील करते हैं, जैसा आपने 11th क्लास में थ्योरी पोर्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस विच फॉलोज द अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो उसी के अंदर आता है AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मीन्स अकाउंटिंग फॉर गुडविल। उसके अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग फॉर गुडविल के अकॉर्डिंग, नो फर्म कैन रिकॉर्ड द वर्ड गुडविल इन इट्स नेम ऑफ बुक्स, ठीक है। मतलब कोई भी जो फर्म होती है वो अपनी बुक्स को अकाउंट्स के अंदर गुडविल नाम का वर्ड नहीं लिखती है। तो फिर अभी तो इतना सब कुछ पढ़ लिया गुडविल के बारे में, तो ये ध्यान रखना है दैट दे कैन नॉट यूज़ द वर्ड गुडविल। बट आप क्या कर सकते हो? गुडविल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी लिखोगे इन अ केस व्हेन यू आर जस्ट परचेज्ड इट। जब आपने गुडविल को क्या करी होगी? परचेज करी होगी। जैसे आपको पता होगा हमने शेयर वाला चैप्टर करा था तो उसमें कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली कंडीशन सीखी थी, है ना। और उसके साथ साथ ये भी सीखा था कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपन सेल कर देते हैं, एक बिजनेस को बेच देते हैं दूसरे बिजनेस को, इन दैट पर्टिकुलर केस या तो गुडविल आती है या तो रिजर्व्स आता है। यस और नो? तो उस टाइम अपन गुडविल लिखते भी थे, आपको वहाँ पे भी क्लिक कर सकता है अपने माइंड में।
तो वेन एवर यू आर जस्ट परचेज योर गुडविल, वेन, या फिर ये कैन से कि जब आप कंसिडरेशन पे करते हो फॉर एक्वायरिंग अ गुडविल, देन यू कैन राइट द वर्ड गुडविल, देन यू कैन राइट इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट गुडविल वर्ड शेल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब क्या करेंगे, तो इन केस व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब न्यू पार्टनर की एंट्री होती है हमारी के फर्म के अंदर, या फिर जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, तो उस केस में क्या हम गुडविल वर्ड नहीं लिखेंगे क्या? तो नो, वी कैन राइट द वर्ड गुडविल बट वी कैन रिप्लेस इट बाय द वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। कैसे लिखेंगे अपन? प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ में आया? हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वर्ड अपन जब भी लिखेंगे तो ये वर्ड ही लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है एडमिशन का, वो एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट उससे रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ। जस्ट अज्यूम कि अगर किसी भी फर्म का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, मीन्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जब भी बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होता है, उस केस में क्या होता है, तो गुडविल जो होती है इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्लस अपन दो चीज़ सीखेंगे इस में कि दैट व्हाट अबाउट कंडीशंस अबाउट न्यू गुडविल का क्या होता है, और ओल्ड गुडविल के केस में क्या कंडीशंस बनती है, ओल्ड गुडविल क्या होती है और न्यू गुडविल क्या होती है। तो इन केस ऑफ ओल्ड गुडविल एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, दैट ओल्ड गुडविल इज ऑलवेज राइट ऑफ। हमेशा ओल्ड गुडविल क्या होती है? रिटर्न ऑफ हो जाती है, क्योंकि AS10 बोलते हैं अपनी गुड्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल वर्ड को नहीं लिखो, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जो होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अभी अपन ये पुरानी गुडविल का ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नई गुडविल का अपन नए वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब आपको ये एंट्री समझ लेनी चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। अपने असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, अब रेपुटेशन कम हो रही है, तो जल्दी से सोचो असेट्स डिक्रीज कौन सी साइड पे होते हैं? क्रेडिट साइड पे। तो लिखेंगे क्या? गुडविल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और साइमल्टेनियसली इसलिए आपकी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल डिक्रीज होती है डेबिट में, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। दिस इज द जनरल एंट्री, और ये आपको हमेशा पास करनी है जब भी आपको ओल्ड गुडविल दिखाई दे। अब याद रखना है ओल्ड गुडविल हमेशा कहाँ पर होगी, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखेंगे जब भी बैलेंस शीट में गुडविल है, बैलेंस शीट में क्या वर्ड दे रखा है? गुडविल, देन इट इज़ योर ओल्ड गुडविल एंड अनलेस मेंशन अदरवाइज, जब तक मेंशन ना करा जाए आप उसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ, हमेशा कंपल्सरी। इट इज़ द कंडीशन फॉर ओल्ड गुडविल। अब अपन अगले वीडियो में न्यू गुडविल के बारे में सीखेंगे कि न्यू गुडविल के केस में क्या कंडीशन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली आप यही ध्यान रखेंगे कि ओल्ड गुडविल की क्या क्या कंडीशंस होती है। थैंक यू। और उसे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ये अनलेस मेंशन अदरवाइज आपको ये करना ही है।